जय महाराज जी की सभी भक्तों को। आज का अनुभव है जरनैल सिंह जी का, जो रहने वाले हैं पंजाब के। वह इस अनुभव के माध्यम से आज हम सबको बताएंगे कि कैसे एक गुरुदेव अपने शिष्यों के लिए क्या कुछ नहीं बन जाते, कैसे वह अपने शिष्यों की मुसीबतों को हरते हैं और कैसे अपने शिष्यों को हर एक मुसीबत से बचाकर हर पल हर क्षण उनके साथ रहते हैं। चलिए सुनते हैं आज का अनुभव जरनैल सिंह जी के माध्यम से। वे बताते हैं कि मेरे कुछ रिश्तेदार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे भी कई बार सत्संग सुनाया और ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया, पर मैंने हर बार उनकी बात अनसुनी कर दी। कहते हैं ना कि जब तक सब हरा हरा हो तो हरी की याद ही नहीं आती। शायद मेरे साथ भी यही था। मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश व मस्त था। फिर अचानक मेरे दोनों बच्चों को ऐसी बीमारी हुई जिसे याद कर आज तक भी मेरी रूह कांप जाती है। मेरे बड़े बेटे की आंख से लगातार पानी बहने लगा और उसकी आंखें लाल भी रहने लगी। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की आंखों के पास सुराग नहीं है, इसलिए पानी बहता रहता है, सो आंख में सिलाई मरवानी पड़ेगी। लेकिन सिलाई मरवाने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब डॉक्टर कहने लगे कि उसकी आंखों में एलर्जी है, ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। मैंने अपने बेटे को कई डॉक्टरों को, वैद्यों और नीम हकीमों को दिखाया, पर इन सब में काफ़ी पैसा और समय लगा। कमाई से में भी कुछ नहीं बच पाता था। भिखारियों का जीवन सा हो गया था। बच्चे को तकलीफ में देखकर बहुत दुख होता था। वह अलग ही, या मानो यूं ही हमें 3 साल बीत गए। फिर एक दिन पत्नी ने कहा, हमने सब डॉक्टरों से इलाज करवाकर देख लिया, क्यों ना एक बार हम नूर महल की डिस्पेंसरी में भी जाकर देख लें, क्या पता वहाँ बात बन जाए। जब हम नूर महल पहुँचे तो वहाँ के डॉक्टरों ने हमारे बेटे की आंखों का बहुत अच्छी तरह से चेकअप किया और फिर बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, हम एक ड्रॉप दे रहे हैं, साथ ही खाने की कुछ गोलियां भी। बच्चे की आंखों में ड्रॉप डालते समय और गोलियां देते समय श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करना, देखना जल्दी ही आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने वैसा ही गट किया और फिर कुछ समय के बाद चमत्कार घटा। कुछ ही दिनों में मेरे बेटे की आंखों से पानी बहना बंद हो गया, आंखों की लाली भी चली गई। हम तो गुरु महाराज जी के लिए कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने हमारे बेटे को नई जिंदगी दे दी। पर कुछ महीनों के बाद मेरे छोटे बेटे के सारे शरीर में फुंसियां हो गई। हथेलियां और तलवों को छोड़कर शरीर का ऐसा कोई हिस्सा ना था जहां फुंसी ना हो। उसका चलना उठना बैठना सब मुश्किल हो गया था। वह हर वक्त रोता चिल्लाता रहता। डॉक्टरों ने फिर वही बात कही, आपके बेटे को एलर्जी हो गई है, ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह एलर्जी हमारे ही बच्चों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई है। और इस बार हमने बिना देरी किए नूर महल की ओर अपना मुख मोड़ लिया। इस बार हम अपने छोटे बेटे की तकलीफ को लेकर गए थे। उन्होंने बेटे को पिलाने के लिए गायत्री साय दिया और नीम के साबुन से नहाने को कहा, पर साथ ही वही हिदायत पहले वाली दी, ना भूलें बच्चे को रसायन देते वक्त गुरु महाराज जी को याद करना जरूर करना है। हम तो गुरु महाराज जी के नाम का असर पहले ही देख चुके थे, इसलिए हमने बड़े दिल से गुरु महाराज जी को याद करके बच्चों को दवाई देनी व नीम के साबुन से नहलाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो इस बात में कोई संदेह ही नहीं था कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी महावैद हैं।
तभी तो अनुभवों ने कहा है कि मेरा वैद गुरु गोविंदा गुरु महाराज जी की इन कृपाओं की वजह से ही मेरा और मेरी पत्नी को गुरु महाराज जी की कृपा के प्रति कि गुरु महाराज जी के प्रति बहुत आस्था व श्रद्धा हो गई। लेकिन हमने अभी तक ज्ञान दीक्षा नहीं ली थी। और एक दिन हमारे एक रिश्तेदार ने, जो गुरु महाराज जी से दीक्षित हैं, हमें समझाया, भाई साहब, अपने बच्चों के तन के रोग तो ठीक करवा लिए, परंतु अपने मन के रोगों का इलाज कब करवाओगे। यह दरबार एक ऐसा पूर्ण दरबार है जहाँ तन के रोग, मन के विकार, चित्त के संस्कार सब समाप्त हो जाते हैं और आत्मा को भरपूर आनंद मिलता है। आप अधूरे रहकर क्यों अतृप्त रहते हैं? आगे बढ़ें और ब्रह्म ज्ञान को लेकर आंतरिक आनंद को पाएं। मुझे उनकी बात कुछ जच सी गई। मैंने और मेरी पत्नी ने ज्ञान के लिए नाम लिखवा दिया। कुछ महीने सत्संग सुनने के बाद मेरी पत्नी को भी ज्ञान दीक्षा मिल गई, पर मुझे नहीं मिली। ब्रह्म ज्ञान लेकर जब वह घर लौटी तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह बच्चों की तरह उछल रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, उसकी असीम कृपा और प्रकाश का अनुभव किया है। मैंने सोचा कि औरतें तो कुछ भी कह देती हैं और जल्दी ही भावुक हो उठती हैं। उन्हें आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है। जब मुझे ज्ञान मिलेगा तब देखूंगा कि क्या दिखता है। कई महीने बीत गए पर मेरा नाम ज्ञान दीक्षा के लिए नहीं आया। जनवरी से अक्टूबर आ गया। मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ हो गई। मैं वहां जाकर ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के लिए नाम लिखवाया और मुझे भी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा की प्राप्ति हुई। ज्ञान पाने पर मेरी खुशी की भी कोई हद न रही। खुशी से मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मन ने कहा, हे मालिक, तुम मेरे हृदय में विराज थे, मेरे इतने करीब थे, फिर भी मैं आज तक तुमसे अनजान रहा, तुम्हें देख न पाया, तुमसे मिलने से महरूम रहा। अब तो बस जिंदगी ही बदल गई। जब कभी भी समय मिलता तो मैं साधना में बैठ जाता और आनंद का अनुभव करता। एक बार मैं छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। उन दिनों जलंधर में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। बस 2 दिन ही शेष बचे थे। मेरा भी मन हुआ कि मैं भी वहां जाकर कथा सुनूं, पर मेरे पास अपना कोई साधन नहीं था और घर से जो कथा स्थल है वह भी काफ़ी दूर था, इसलिए आना जाना थोड़ा मुश्किल था। सबसे बड़ी बात यह थी कि कथा से लौटते हुए रात के 11 बज जाने थे। फिर बिना किसी वाहन के वहां कैसे जाया जा सकता था? यही सोचकर मेरा मन मायूस सा हो गया। शाम को करीब 6 बजे मैं और मेरी पत्नी किसी काम से बाजार के लिए निकल पड़े। रास्ते में टीवीएस मोटरसाइकिल का शोरूम पड़ा। शोरूम की एक मोटरसाइकिल देखकर मेरी पत्नी बोली, देखो ना, कितनी सुंदर मोटरसाइकिल है, मुझे भी चाहिए। इतने में ही शोरूम का डीलर बाहर आया और बोला कि फौजी साहब, हम यह मोटरसाइकिल फौजी कंटेन के थ्रू भी देते हैं। वह डीलर मुझे जानता था और यह भी कि मैं फौज में काम करता था। मैंने कहा, पर मेरे पास फौज का अथॉरिटी लेटर भी नहीं है, वैसे भी अब तो शाम हो गई है। डीलर बोला, कोई बात नहीं, लेटर कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। अगली बार जब भी आप छुट्टी पर घर आओ तो लेटर साइन करवा के लेते आना। अभी आप हमसे मोटरसाइकिल कंटन रेट पर ही ले जाओ, और जहाँ तक शाम की बात है तो आपकी चिंता क्यों करते हो, हम और 1 घंटा शोरूम खोल कर रख लेंगे। आप घर जाइए, पैसे ले आओ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह डीलर इतना मोहताज क्यों हो रहा है। उधर मेरी पत्नी ने भी बच्चों की तरह जिद पकड़ ली कि मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए और आज ही चाहिए। सो मैं वापस घर गया, पैसे लिए और बड़े भाई के साथ वापस शोरूम आया। शोरूम में बहुत सी मोटरसाइकिलें थी, पर हैरानी की बात तो यह थी कि भाई साहब ने भी उसी मोटरसाइकिल को चुना जो मेरी पत्नी ने पसंद की थी। अब तक 7:30 बज चुके थे, पर शोरूम वालों ने कोई जल्दी नहीं मचाई। हमने बड़ी तसल्ली करके मोटरसाइकिल खरीदी और घर लौट कर आए।
घर लौटकर मैंने गुरु महाराज जी का धन्यवाद किया और अपनी पत्नी से कहा, तुम नहीं जानती कि यह मोटरसाइकिल गुरु महाराज जी का प्रसाद है, वरना इतने कम समय में और इतने कम रुपयों में इतनी अच्छी मोटरसाइकिल कहाँ मिलने वाली थी। जानती हो गुरु महाराज जी ने यह कृपा क्यों की? क्योंकि मैं गुरु महाराज जी के द्वारा करवाई गई भगवत कथा सुनना चाहता था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण संबंधित गुरु महाराज जी के विचारों को सुनूं। महाराज जी कैसे विलक्षण तरीके से मेरी इच्छा को पूरा किया। सच में उनकी कृपा करने की अदा निराली है। चलिए अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आज हम भी कथा सुनेंगे। गुरु प्यारे साधकों, देखा कि कैसे गुरु महाराज जी अपने शिष्य की हर छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। अगर एक शिष्य का पूर्ण समर्पण अपने गुरु महाराज जी के चरणों में हो, बस मैं आपसे हर बार की यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज जी के प्रति एक सच्ची निष्ठा, एक सच्चा विश्वास रखें। शायद यह विश्वास ही हमें साधना से बढ़ता है और शायद विश्वास अच्छे विचारों से ही बढ़ता है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि हमें अपने खाली समय को भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें अपने खाली समय में या तो अच्छी पुस्तकें, अच्छे विचारों को ग्रहण करके या फिर साधना करके उसको प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम महान बन सकें और अपने गुरु महाराज जी के चलाए मार्ग पर चल सकें। ऐसे ही ईश्वर की तरफ अपने हर एक दिन को बढ़ाते चलना चाहिए। हम गुरु की तरफ बढ़ते चलें। इसी के साथ आप गुरु के प्रति एक सच्ची निष्ठा रखें, साधना सुमिरन में अपने मन को लगाएं और हमेशा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद को प्राप्त करें। जब भी समय मिले हमेशा सुमिरन करते रहें। जब भी आप कहीं सफ़र कर रहे हों, जब भी आपको अकेले में, जब भी अगर थोड़ा सा भी समय लगे, गुरु महाराज जी के नाम का सुमिरन करते जाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हर एक पल का सुमिरन हमें गुरु महाराज जी के चरणों में पूर्ण समर्पित देगा। हम गुरु महाराज जी के प्रति अपना विश्वास बढ़ा पाएंगे, गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा रख पाएंगे, साधना कर सकेंगे। क्योंकि जैसे ही ये मन इस संसार में भटकता है, जैसे ही इस मन को छूट मिलती है, तो ये हमेशा हमारे दिमाग में गलत विचारों को लेकर आता है और हमें भक्ति मार्ग से दूर करने की कोशिश करता है। हर पल साधना सुमिरन से जुड़े रहिए और ऐसे ही गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करते रहिए। जय महाराज जी की।